हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सय्यम छाजेड है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग पूरे साल भर में कई बार बहुत सारी जगह पर घूमने जाते हो, राइट? चाहे वो पहाड़ जैसी जगह हो या फिर क्या वो समुद्र के आसपास कोई अच्छे बीचेस हो या फिर कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हो जो कि पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं और वो बहुत फेमस है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जब उस पहाड़ पे जाते हैं तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप जो है वो कई सारे अपने मानव इंद्रियों का या फिर अपनी ह्यूमन सेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अपनी आंखों से उस पूरे व्यू को देखते हैं, आप अपने कानों से वहाँ की जो नेचुरल आवाज़ें हैं वो सुनते हैं, या जो वहाँ पे लोग हैं अगर तो वहाँ की आवाज़ें से आप सुनते हैं, वहाँ की हवा को, एनवायरनमेंट को महसूस करते हैं। और इस तरीके से कई सारी जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे जाकर सेंस करते देखते हैं, राइट? सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप वैसा एक्सपीरियंस जो है, वैसा जो अनुभव है, क्या आप वो घर बैठे अगर ले पाएँ तो कैसा होगा, राइट? आप वो जो पहाड़ है वहाँ पे आप भले ही गए नहीं हो, बट आप घर बैठे उस पहाड़ पर जाने का अनुभव जो है वो आप ले सकते हैं। या फिर आप किसी अच्छे मॉन्यूमेंट का, लेट्स से ताजमहल में आप गए नहीं हैं, बट आप घर बैठे बैठे वैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप ताजमहल को हर तरीके से देख सकते हैं, राइट? तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की मदद से वो काम कर सकते हैं। सो वर्चुअल रियलिटी नाम की टेक्नोलॉजी में हम कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और कुछ जो डिवाइसेस होती है उन डिवाइसेस की मदद से आप इस तरीके से जब अपने चेहरे पर, अपनी आंखों के सामने एक हेडसेट लगाते हो तो आप वही सारा अनुभव जो है वो अपने आसपास उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी देखते हैं आगे कैसे होता है। सो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, राइट? नाउ वर्चुअल रियलिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी वर्चुअल रियलिटी की डेफिनेशन, जहाँ पे बोला गया है कि कुछ पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है और कुछ हार्डवेयर की मदद से एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आपको जो है वो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हो जैसे कि आपके सामने वो घटना घट रही या आपके सामने वो चीज़ हो रही, ठीक है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक गेम, अगर आप उसको वर्चुअल रियलिटी में खेलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो गेम है वो आप उस गेम के अंदर हो और आपके सामने ही, आपके आसपास ही सब चीज़ें हो रही। तो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है कि आपके साथ में एक डिवाइस लगाई जाती है, एक हेडसेट लगाया जाता है, इसको हेडसेट हम लोग बोलते हैं। और वो जो हेडसेट है वो आपके चेहरे पर इस तरीके से लगाया जाता है, आपकी आंखों के सामने उस सॉफ्टवेयर की मदद से इस तरीके से चीज़ें क्रिएट की जाती है। और जब आप उसके अंदर वो चीज़ को देखते हैं तो आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट आपको दिखता है जिसमें आप जो है अपने आप को अनुभव करते हैं वहीं पर होने का, राइट? तो यहाँ पे कुछ हार्डवेयर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। नाउ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो 1830s में आ चुका था, जहाँ पे 1839 में एक जो इस तरीके का डिवाइस बनाया गया था, आपकी आंखों पे दो अलग अलग इमेजेस को शो किया जाता था एंड उसकी मदद से आप जो है वो थोड़ा अलग अनुभव करते थे। देन उसके बाद 1950s में सेंसोरामा करके एक डिवाइस का आविष्कार हुआ, जहाँ पे मॉडर्न हीलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है वो इस तरीके की डिवाइस बनाई, जहाँ पे अलग अलग सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया। स्मेल देने के लिए कुछ सेंसर यूज़ किए गए, देन स्पीकर्स यूज़ किए गए आपके कानों में लगाने के लिए, जिससे कि आपको उस जगह की आवाज़ें जो है वो पता चले। एंड देन फिर आपकी आंखों के सामने काफ़ी बड़ा डिस्प्ले जो है वो यूज़ किया गया। तो इस तरीके से 1950s में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ। देन 1968 में पहला HMD डिवाइस आया, जहाँ पर HMD डिवाइस यानी कि हेड माउंटेड डिवाइस, जहाँ पे आप उसको अपने सर पर लगाकर उसको जो है वो उस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सकते थे। बट ये थोड़ा बल्कि था, थोड़ा हैवी था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। बट यहाँ से हमें एक नया आइडिया मिला जिससे कि वो आगे जाकर एक अच्छे डिवाइस में कन्वर्ट हुआ। फिर 2010 में आई एम श्योर आपने ये ऑप्शन का यूज़ किया होगा, जहाँ पर जो है गूगल स्ट्रीट व्यू करके एक ऑप्शन आया था, जहाँ पे हम उस पॉइंटर को रखते थे और हम उस जगह को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते थे। उसी टाइम में ऑक्यूलस का प्रोटोटाइप हुआ और ये जो है एक बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन था, जहाँ पे हमने फिर बाद में इस तरीके की डिवाइसेस को देखा। आने वाले टाइम में आई एम श्योर शायद ये जो डिवाइसेस है अभी पहनने में शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, बट बाद में जाकर आप एक चश्मा जैसे पहनते हो उसी तरीके से चीज़ें आसान हो जाएगी
एंड शायद हमको आने वाले टाइम में इस तरीके के डिवाइस भी देखने को मिले इस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने के लिए। सो ओवरऑल वर्चुअल रियलिटी जो टेक्नोलॉजी है, आप देख रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर बनी है, राइट, वर्चुअल और रियलिटी। तो वर्चुअल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिजिटल संस्करण बनाना, यानी कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उसको मैंने ऐसा का ऐसा सॉफ्टवेयर की मदद से उसका डिजिटल संस्करण बना दिया है, तो वो जो है वो वर्चुअल हो जाएगा। एंड देन रियलिटी यानी कि उसको वास्तविकता में उसको अनुभव करना, उसका एक्चुअल अनुभव करना, उसको बोलेंगे रियलिटी, राइट, जो रियल में है। तो इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ का वर्चुअल संस्करण या डिजिटल संस्करण बनाएंगे, उसको वर्चुअल की दुनिया में देख सकते हैं और वो आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे आपका वो रियल अनुभव है, तो देन फिर हम इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे वर्चुअल रियल। नाउ कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको कैसे टेक्नोलॉजी को अनुभव कर सकते हैं? तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं या फिर कोई क्रिएटर है जो कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे का ये सारा कंटेंट जो है वो बनाएंगे, तो अगर आप यूज़र हैं तो आप सिर्फ हार्डवेयर यूज़ करके भी इस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर आप बनाना चाहते हैं इसमें अपना कंटेंट, अपना एक अनुभव देना चाहते हैं, तो देन आपको कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर दोनों की मदद लगेगी। तो क्या है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, चलिए जानते हैं। तो हार्डवेयर में अलग अलग डिस्प्ले यूनिट्स आपको जो है वो यूज़ करना होगी, जैसे कि प्रोजेक्टर स्क्रीन, कंप्यूटर का मॉनिटर्स या कंप्यूटर डिवाइसेस, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ VR डिवाइस, राइट। वो देखेंगे कैसे। उसके अलावा कैमराज, जो 360 डिग्री कैमराज होते हैं, जो कि आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप 360 डिग्री कैमराज और इस तरीके की कॉम्प्लेक्स कैमरा को यूज़ करना होगा आपको। देन फिर वो एक होता है मोशन ट्रैकर, जहाँ पे आप उनको हाथ में इस तरीके से पकड़ते हो एंड देन उसको आप जब जो है वो स्लाइड करते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप गेम में हो अगर, तो आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, वो एनवायरनमेंट जो है, जो पूरा वातावरण है, वो भी जो है वो टिल्ट होता है। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ेंगे, जैसे कि 3D मॉडलिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप वो पूरा अनुभव क्रिएट कर पाएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स लगेगी और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ VR। तो बेसिकली VR जो है वो 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नॉन इमर्सिव सिमुलेशन, जहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज ए डिवाइस यूज़ करते हैं और आप उस HMD डिवाइस में अपने मोबाइल फ़ोन को इंसर्ट करते हैं एंड देन वहाँ पर कुछ स्पेशल ऐप्स की मदद से आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का सिमुलेशन होता है, जहाँ पे आप कुछ ही अनुभव कर पाते हो। आवाज़ें और ये सब जो है वो इतना आसानी से आप नहीं सुन पाते। फिर होता है सेमी इमर्सिव सिमुलेशन, जहाँ पे थोड़ा और एडवांस ले जाया जाता है और वहाँ पर आप आपके कानों में स्पीकर लगाए जाते हैं। देन आपकी आंखों के सामने HMD डिवाइस होता है, आपकी जो सीट होती है वो भी वाइब्रेट करती है और टिल्ट होती है। तो जहाँ पे हमें ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फ्लाइट सिमुलेशन, जो जितने भी पायलट्स होते हैं या जो आर्मी रिलेटेड या डिफेंस रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए डायरेक्ट प्लेन में नहीं बिठाया जाता है, बट पहले ऐसा सिमुलेटर होता है जहाँ पे आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो अगेन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किया जाता है। देन होता है फुली इमर्सिव सिमुलेशन, जो थोड़ा एडवांस होता है, जहाँ पे और सेंसर्स को बढ़ाया जाता है और उसमें आपको बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही। नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन, जैसा हमने देखा कि अगर आपको ऑपरेशन करना है या आपको प्लेन उड़ाना है, आपको गाड़ी चलाना है, तो आप इस तरीके के ट्रेनिंग सिमुलेशन को, आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। देन अगर आप स्टूडेंट हो तो आप और अच्छे से अपने कंसेप्ट को समझ सकते हो, जैसे कि हार्ट को आप लाइव देख सकते हो, सामने एकदम अपने आसपास अनुभव कर सकते हो, और भी जो है चीज़ें हैं वो आप अच्छे से देख सकते हो और आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो एजुकेशन डोमेन बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। गेमिंग, अगेन हमने समझ लिया कि आप लगेगा कि आप उस गेम के अंदर ही हो और आपके आसपास ही सब चीज़ें कट रही है। इस तरीके से जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही यूज़ करने वाली इस टेक्नोलॉजी। तो क्या इन सब के अलावा आपने कहीं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ होते हुए देखा है, या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी यूज़ हो सकती है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड हम लोग फिर उस पर आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। प्लस आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हमेशा के लिए हमें एक HMD डिवाइसेस पहन कर रखना कंपलसरी होगा? तो मे बी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर आप बिना हेडसेट लगाए भी इस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड उसको क्या कहते हैं, वो कैसे काम करती है, ये हम अगले वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी वर्चुअल रियलिटी नाम की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ।